में मोहल्ले में सुख शांति बना रहता है और माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। ये परंपरा है कि शांति पूजा, तो शांति पूजा में जो है देवी भागवत में आता है कि नहीं बाबा, शांति पूजन की देवी भागवत? पूजन का है। शांति पूजन तो हर इस लड़का लड़की जो है सो नियंत्रित रहता है, इसलिए उस दिन गंगा पूजी हो जाती है, देवताओं की पूजा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज हम बात करेंगे शांति पूजन पर। माँ दुर्गा की इतनी भव्य पूजन, 9 दिन की पूजा आराधना करने के बाद शांति पूजा क्यों आवश्यक होता है। आज हम कमला देवी स्थान के पुजारी पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि शांति पूजा आवश्यक है क्यों। बाबा, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका SSI ट्यूब में। आप सभी लोगों को आशीर्वाद। ये कमला स्थान शांति पूजा वह चीज़ है, जैसे 9 दिनों तक जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, पूजा पाठ होता है, और पाठ होने के बाद जो है पूर्णाहुति हो जाती है। पूर्णाहुति होने के बाद जो ये शांति पूजा का जो विधान है कि ये साल भरों तक माने इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आए और भगवती की कृपा बनी रहे। मोहल्ले में, टोले में जितने भी इसमें सदस्य हैं, जो इससे जो रिलेटिव हैं और जो भी लोग इसमें आते जाते हैं, सभी का घर में सुख शांति बनी रहे। और शांति पूजा जो है इसीलिए की जाती है कि किसी भी यज्ञ करने के बाद उसकी जो है पूर्णाहुति होती है, फिर भी पूर्णाहुति के बाद जो है तो एक शांति पूजा करना आवश्यक होता है। आज के जो शांति पूजा, ये शांति पूजा करने से साल भर तक घर में सुख शांति बनी रहती है और इलाके में, मोहल्ले में सुख शांति बना रहता है और माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। ये परंपरा है कि शांति पूजा, तो शांति पूजा में जो है प्रायः लोग सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करते हैं और पूजा कर करके उसमें हवन वगैरह भी होता है। तो इसी में ये शांति पूजा से इसको विख्यात किया जाता है कि शांति पूजा है। तो शांति पूजा में मुख्य रूप से आराध्य देव सत्यनारायण भगवान हैं। और शांति पूजा में इसमें एक मंत्र है, देवु शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि यतो यतः सुशांतिर्भवतु ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र से जो है ये सबको शांत किया जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन पूजन होकर करके यह शांति पाठ किया जाता है। ये दशहरा के बाद कितने दिनों के बाद किए जाते हैं? ये जो है तो पूर्णमासी के अंतर तक, पूर्णमासी के अंत तक यानी पूर्णमासी तक ये शांति पूजा कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के बीच में किसी दिन आप कर सकते हैं? प्रायः लोग इसलिए कर लेते हैं कि जो ये आश्विन की जो पूर्णिमा पड़ती है, ये शरद पूर्णिमा पड़ती है और शरद पूर्णिमा पड़ती है कि नहीं, तो इस दिन कर लेने से जो है पूर्ण काम होता है। पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण है, पूर्णिमा। ये जो है ये पूर्ण रूप से ही माँ का जो है ये रूप है। ये पूर्णिमा संधि विच्छेद उसको करिए, पूर्ण माँ। जो माँ का आराधना होता है, इतने लंबे समय तक 9 दिनों का एक उपवास होता है, तो उसमें माँ से शांति की अपेक्षा नहीं की जाती है? माँ से शांति की अपेक्षा उसमें की जाती है। फिर भी जो होता है कि किसी भी जग को कीजिए या कोई पूजा पाठ कीजिए तो अंत में कहा जाता है कि आवाहनम न जानामि। हिंदी में आपको बता दें कि माँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ और मैं आपका भक्त हूँ। जो भी मुझसे जो सा गलतियाँ हुई हो या मुझसे जो त्रुटि रह गई हो उसे क्षमा करेंगे। इसको संस्कृत में मंत्र में कहा जाता है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो है शांति पूजा की जाती है। शांति में ये माँ भगवती से कि किसी प्रकार की जो 9 दिनों में यदि हमसे त्रुटि हुई हो या किसी प्रकार की किसी कमी रह गई हो तो उसे आप जो है सो क्षमा करेंगे और आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बने। शांति पूजा बाबा जहाँ पे प्रतिमा स्थापित होती है वहीं पे की जाती है कि घर में जैसे कलश स्थापित होती है तो घर में भी की जाती है? नहीं, ये पाठ जो शांति पूजा है, जहाँ पर दुर्गा सप्तशती के पाठ होता है, कलश स्थापन होता है, वहाँ पर सभी जगह शांति पाठ होना चाहिए, शांति पूजा होनी चाहिए। घर में हो अथवा जो तो स्थान में हो, जहाँ पर मूर्ति बैठती है वहाँ तो अनिवार्य है ही। घर में भी है तो घर में अपनी सुविधा के अनुसार भी लोग कर लेते हैं परंपरा में के हिसाब से, लेकिन पूजा जो है सो पूर्णिमा तक कर लेना चाहिए। अच्छा, इस पूजन की चर्चा देवी भागवत में आता है कि नहीं बाबा? शांति पूजन की देवी पूजन का है। शांति पूजन तो हर शास्त्र में है। शास्त्र में दिया ही है कि शांति पूजा तो होना ही है। जग कोई भी जग पूजा आप करते हैं तो जग के बाद जो शांति पूजा होना ही चाहिए। जैसे विवाह शादी होती है तो विवाह शादी होती है कि नहीं, एक चतुर्थी कर्म होता है जिसको चौठारी कहते हैं।
तो चौठारी के दिन भी जो है चतुर्थी कर्म, उस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो ये वह पूजा शांति पूजा है, उसको चतुर्थी कर्म कहते हैं संस्कृत में, और परंपरा है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको चौठारी कहा जाता है। तो चौठारी की पूजा जब हो जाती है तो लड़का लड़की उस समय से फ्री हो जाता है। और जब तक चतुर्थी यानी चौठारी की कथा पूजा नहीं होती है तब तक लड़का लड़की जो है सो नियंत्रित रहता है। इसलिए उस दिन गंगा पूजी हो जाती है, देवताओं की पूजा हो जाती है, चौराहे की पूजा हो जाती है, अपने अपने परंपरा के अनुसार है, लेकिन शांति पूजा होती है। सवाल और भी, जो आखिरी सवाल होगा बाबा, ये पूजा जो होती है नवरात्रि से संबंधित पूजा मानी जाए या फिर नवरात्रि से हट के ये पूजन होती है? ये नवरात्रि से जैसे संबंधित है, इसलिए कि जब तक शांति पूजा नहीं हो जाती है तब तक उसकी पूर्ण रूप नहीं होता है, इसलिए इसको शांति पूजा कहा जाते ही करना चाहिए। तो जैसा कि जाना आपने बाबा से, इन्होंने कहा कि नवरात्रि पूजन के ही हिस्सा होती है शांति पूजन, और जब तक शांति पूजन न हो नवरात्रि पूजन अपने आप में पूर्ण रूप से वो परिपूर्ण नहीं माना जाएगा, जैसा कि बाबा का कहना है। तो ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप SSI ट्यूब से जुड़े रहें। अभी हमने बात की शांति पूजन पर, आगे फिर हम बाबा से मिलेंगे और कुछ अलग अंदाज में मिलकर कुछ अलग बातें रखेंगे अपने तमाम दर्शकों को।